बताया गया है कि सुई टोपी में रहती है और कैंची अलग रहती है। टेलर के पास दोनों चीज़ें होती हैं, सुई भी होती है और कैंची भी होती है। तो जब उसके हाथ में अगर सुई है, कोई काम वो कर रहा है और फिर उसको वो छोड़ के कुछ और करना पड़ता है, तो वो उस सुई को अपने सर में जो उसने टोपी पहन रखी है उसमें लगा लेता है, इधर उधर रखने के बजाय उसमें लगा लेता है, वरना इधर उधर कहीं रखे, कहीं पे किसी को चुभे या खो जाए। और कैंची से भी काम कर रहा होता है, फिर उसको काम के बीच में कुछ और अगर करना होता है तो उस कैंची को वो ज़मीन में या टेबल पे कहीं ऐसे ही छोड़ देता है, अपने सर पे नहीं रखता है। सुई को तो वो अपने सर में लगा के रखता है टोपी में, लेकिन कैंची को थोड़ी ना अपनी टोपी में रख लेगा, कैंची को तो अपने सर में नहीं रखेगा, जबकि काम दोनों आती हैं। ऐसा नहीं है कि काम दोनों ना आए, और दोनों के बिना काम भी नहीं चलेगा टेलर का। तो किसी ने एक कारण पूछा, ये कारण क्या है कि कैंची को तो रखा गया ऐसे कहीं और सुई को तो बिल्कुल इतना संभाल के अपने सर माथे टोपी में लगा के रखा, इसका क्या कारण है? तो जवाब मिला उसको कि देखो, सुई जो होती है वो जोड़ने का काम करती है और कैंची काटने का काम करती है। तो जो जोड़ने का काम करता है उसको ज़्यादा संभाल के रखा जाता है, जो काटने का काम करता है उसको उतना नहीं संभाल के रखा जाता। संभाल के रखा जाएगा लेकिन फिर भी उतना नहीं, उसको सर माथे नहीं लगा के रखा जाएगा। लेकिन जो जोड़ने का काम करेगा उसको तो बिल्कुल सर माथे लगा के रखा जाएगा, मतलब उसको ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा। तो संत गुरु वो जोड़ने का काम करते हैं, हमारा भगवान से योग लगाते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, आपस में भी सबके दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए उनकी इतनी महानता है, उनकी इज्जत होती है, जैसे उनको बिल्कुल सर माथे रखा जाता है। और जगत वाले जो हैं वो काटने का काम करते हैं, इसलिए उनको बिल्कुल सर पे चढ़ा के नहीं रखते हैं, उनको रखते हैं क्योंकि उनकी भी आवश्यकता है। जब आप व्यवहार करते हो, संसार में रहते हो, तो आपको उनकी भी आवश्यकता है। सभी जो कुछ भगवान ने बनाया सबकी हमको आवश्यकता है, मगर उनको हम इतना संभाल के नहीं रखेंगे जितना हम अपने जीवन में संतों को संभाल के रखते हैं। अब हमेशा जोड़ने वाले बनो, काटने वाले नहीं बनो, और जो चीज़ कटिंग करके फेंकनी है उसी को काटने वाले बनो। आपके अंदर जो फालतू के विचार हैं, जैसे छेनी हथौड़ी से जो भी मूर्तिकार होता है वो मूर्ति बनाने के लिए जो फालतू पत्थर होता है उसको काट के अलग कर देता है। ऐसे ही हम भी, हमारे अंदर जो भी फालतू विचार हैं, जो ख्याल हमको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, भगवान से दूर करते हैं, उन सबको हम काट के अलग करते जाएं, उसके लिए आवश्यकता है। और जगत में सबके साथ जब हम व्यवहार करते हैं तभी हमको पता चलता है कि हमारे अंदर अभी कौन कौन सा अज्ञान बाकी है, कौन कौन सी कमी हमारे अंदर बाकी है। तो उस कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। कोई आएगा वो आपको परेशान करके जाएगा, कोई आएगा वो आपको क्रोध में लेके आ जाएगा, कोई विकार में, किसी भी प्रकार के विकार में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी भी प्रकार के विकार में कोई भी आपको लेके जाएगा। तो वो सावधानी है, अगर सावधानी नहीं होगी तो आपकी गिरावट हो जाएगी। एक सन्यासी था, उसने 10 वर्ष तक जंगल में जाके, गुफाओं में जाके तपस्या की, उसका बड़ा नाम हुआ। और उसने समझा कि मैंने अपने मन को, इंद्रियों को, सबको वश में कर लिया है। फिर 10 साल के बाद जब वो नगर में आया, लोगों ने बड़ा स्वागत सत्कार करते, अरे संत इतने तपस्वी ये हमारे नगर में आए हैं, अब यहाँ प्रवचन होगा। तो उनके पास रिसीव करने के लिए भीड़, उनसे मिलने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए भीड़ बड़ी उमड़ उमड़ के आ रही थी। उसी भीड़ में इतना ज़्यादा भीड़ बढ़ गई कि जैसे लोगों में आपस में धक्का मुक्की होने लगी। उसमें कोई एक व्यक्ति का इतना ऐसे धक्का सा लगा उसको पीछे से, तो उसका जो पैर था
वो संत के पैर के ऊपर पड़ गया। जूता पहन रखा था उसने भी, अब पैर एकदम से उसके ऊपर लगा जाके, तो उसके पैर दुखा, संत का चोट लगी। उसने एकदम से क्रोध किया, बहुत क्रोध किया। एक होता है तुरंत ऐसे बताना, क्रोध करना, समझाने के लिए करना। एक होता है कि उसको अंदर से ही बड़ा क्रोध आया। अब अपने अंदर वाले क्रोध को तो वो खुद ही जान रहा था। बाहर से तो थोड़ा सा क्रोध करके मनुष्य शांत हो जाता है, लेकिन भीतर बहुत देर तक उसका मन उबलता रहता है, बहुत देर तक क्रोध में रहते हैं। तो उसने अपने अंदर की स्थिति को जाना कि उसका अंदर बहुत देर तक इस बात के लिए परेशान रहा कि मैं इतना महान संत और मेरा मान सम्मान होना चाहिए था, और इतनी भी नहीं समझ है कि हिसाब से कायदे से सब चलते या इतनी सुरक्षा का घेरा बना के चलते, और ऐसे मेरे को चोट लगा दी। लेकिन उसके बाद उसका थोड़ा विवेक तो था ही खुला हुआ। उसने ये अनुभव किया कि मैं सोचता था मेरे अंदर की सारी कमी दूर हो गई है तपस्या करने से, मेरे अंदर के सारे विकार ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी ये क्रोध तो है जो मेरे अंदर अभी है, और वो ऐसे आ रहा है। तो जहाँ मैं जंगल में था वहाँ पर तो कोई था ही नहीं मेरी परीक्षा लेने वाला, इसलिए मुझे पता नहीं चला। तो मुझे जंगल में रह के तो तपस्या कर ली, लेकिन अब मुझे सबके बीच में रह के तपस्या करनी है, क्योंकि कोई कैसा चलेगा, कोई कैसा चलेगा, कोई कैसा कारण सामने आएगा, उसमें मेरे को अपने मन को चेक करने का अवसर मिलेगा कि मैं वास्तव में स्थिर बुद्धि हूँ कि नहीं, स्थिर मन मेरा है कि नहीं। उसने फिर ये निश्चय किया कि अब मैं सबके बीच में ही रहूँगा और फिर से अपनी तपस्या करूँगा, सबके बीच में रह के तपस्या करूँगा। तो गुरु हम लोग को पहले से ही सबके बीच में रखते हैं, जगत वालों के बीच में रखते हैं। आप बोलो कि वो तो काटने का काम करते हैं, कैंची हैं, काटने का काम करते हैं, हमको उनसे क्या मतलब है? लेकिन मतलब है, उनके बीच में रह के आपकी तपस्या होगी, कोई कैसा स्वभाव का, कोई कैसे स्वभाव का, उसमें रहते हुए आप अपने आप को स्थिर कर सको। और जो अज्ञानी हैं उन्हीं को तो ज्ञान सुनाओगे ना, जो बंधन में है उन्हीं को तो मुक्त करने का ज्ञान सुनाओगे। अगर जो अज्ञान में है उसको आप बोलो कि इन अज्ञानियों से मेरा क्या वास्ता, इन अज्ञानियों से मेरा क्या मतलब, तो उनकी सुध कौन लेगा, उनको ज्ञानवान कौन बनाएगा? संत अगर उनके पास न जाएं, उनको शिक्षा न दें, तो कौन उनको शिक्षित करेगा? ब्रह्मज्ञानी कौन बनाएगा? तो इसलिए उनके पास जाना पड़ता है, उनको ज्ञान सुनाना पड़ता है, उनको सही समझ देनी पड़ती है। और सबके जो अलग अलग व्यवहार होते हैं उसमें अपनी भी चेकिंग होती रहती है, और साथ साथ आपको अज्ञान का भी अनुभव मिलता है कि अज्ञान में व्यक्ति कैसा है। भगवत गीता को आप पढ़ो, उसमें भगवान ने ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है दोनों के बारे में बताया। जबकि हर एक का मन सोचेगा अज्ञान के बारे में तो मुझे मालूम ही, हम तो गुरु के पास ज्ञान के लिए आए हैं, तो ज्ञान बताएं, अज्ञान को बताने की क्या ज़रूरत है? लेकिन फिर भी अज्ञानता की भी बहुत सारी सूक्ष्म बातें हम नहीं समझ पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, उसके बारे में भी गुरु बताता है यहाँ भी तुम्हारा अज्ञान है, ये भी सोचना तुम्हारा अज्ञान है, ये बोलना तुम्हारा अज्ञान है, ये कर्म करना तुम्हारा अज्ञान है। तो हमारे अज्ञान का हमें ही पता नहीं होता, जिसको हम बड़ा सहज समझ लेते हैं, स्वाभाविक समझ लेते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता। वो फिर हमें संत बताते हैं, सत्संग में आके जब हम बैठते हैं तो हमको ब्रह्मज्ञानी गुरु बताते हैं। तो अज्ञान को भी तो जानो, तभी तो उससे बचोगे। अज्ञान को नहीं समझोगे तो बचोगे कैसे? कहाँ गिरावट हो सकती है? गुरु हमको पिटफॉल्स दिखाता है, गिरावट के जो भी गड्ढे हैं, जो भी गिरावट की बातें हैं, वो हमको विस्तार से बताता है। यहाँ भी तुम्हारा मन अटक सकता है, यहाँ भी अटक सकता है, यहाँ तुम गिर सकते हो, वहाँ तुम गिर सकते हो। जहाँ हमें पता नहीं चलेगा वहाँ गुरु को पहले से पता है, इसीलिए वो हमको समझाता है, इसीलिए वो हमको बताता है। फिर अनुभव मिलते हैं। आप अज्ञानियों से भी तो सीखते हो,
अज्ञानी व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण दुखी होता है, अपने अज्ञान के कारण बंधन में आ रहा है। तो आपका खुद का कौन सा स्वभाव था, आपके पास खुद कौन सा कितना माया कितना अज्ञान था, उसका आपको पता है। लेकिन अभी माया के बहुत सारे अनुभव, अज्ञान के बहुत सारे अनुभव आपको नहीं हैं। वो दूसरों को देख के मिलते हैं कि यहाँ भी उसने ये मिस्टेक की जिसकी वजह से उसको ये कष्ट उठाना पड़ा। तो सीख जाता है ना व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति से भी ज्ञानी सीखता है कि हमें इस प्रकार की अज्ञानता में नहीं जाना है, या ये कारण मेरे सामने आएगा तो मैं इसमें क्या करूँगा। अगर हमारे सामने ये परिस्थिति आएगी तो हम क्या करेंगे। वैसे भी देखो, कोई किसी का नुकसान करता है, कोई किसी की ठगी करता है, कोई चोरी होती है, कोई अपराध होते हैं, कोई असावधानी से एक्सीडेंट होते हैं, तो दूसरों को देख के आप सीख जाते हो ना कि हमें इस तरह से नहीं चलना, हमें इस तरह से नहीं बोलना, हमें इस तरह की हमें भी सावधानी रखनी है, वरना कितनी प्रकार से ठगी होती रहती है। तो उससे भी तो, अज्ञानता से भी तो आप सीखे, किसी और के अनुभव से भी तो आप सीख जाते हो। तो इसलिए उन सब का होना हमारे बीच में बहुत आवश्यक होता है। ज्ञानी कभी भी किसी को ये नहीं बोलता कि इसका रहना ज़रूरी नहीं है। भगवान ने जो कुछ बनाया, 84 लाख योनियाँ बनाई, इतने प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्ति बनाए, उन सब के पीछे कोई उद्देश्य है, उन सब के पीछे कोई कारण है कि वो सब हमको और परमात्मा तक पहुंचाने के लिए है, हमको शिक्षा देने के लिए। सबसे ज्ञानी सीखते चलता है। तो हमें जोड़ने वाले हम बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, योग लगाने वाले अपना भी योग लगाएं, दूसरे का भी भगवान से योग लगाने वाले बनेंगे, तो आपका मान सम्मान होगा। जैसे सर में एक टोपी में सुई को रखा तो समझो उसका मान सम्मान किया, सर माथे उसको लगा। तो ये सुंदर जीवन बनाया है गुरु ने, तभी सबकी आँख को तुम प्यारे लगते हो। सभी तुम्हारा मान सम्मान करते हैं जब तुम्हारा खुद का योग लगा, और दूसरे को भी भगवान से योग लगाने के लिए आप शिक्षा देते हो, प्रेरणा देते हो, तो फिर सभी के प्यारे बन जाते हो। सब आपको मान सम्मान देते हैं, सब आपको प्रेम करते हैं, सब आपको देख के खुश होते हैं। तो सत्संग में आने के बाद जो हमारा जीवन बनता है, तो कितना सुंदर जीवन बनता है। और ये सब गुरु की कृपा है, उसने ज्ञान दिया तो हर एक का जीवन इतना अच्छा बना। तो गुरु ने सबकी आँखों का तुमको प्यारा बना दिया। तुम्हारा स्वभाव है कि जो चीज़ प्राप्त हो जाएगी उस पे नज़र नहीं जाएगी, पर जो अप्राप्त है उसकी चाह बनी रहेगी। तुम्हें जो मिला है उसे तो इस्तेमाल करो। मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि जो चीज़ प्राप्त हो गई उसकी तो कदर उतनी नहीं करेंगे। वो तो हमने खरीद ली, हमारे घर में वो चीज़ आई गई, ठीक है, इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है उसका। या कोई व्यक्ति है, संबंधी है, जो हमारे साथ हैं वो हैं, लेकिन जो हमारे साथ नहीं है, चाहे वो संबंधी हो, चेतन प्राणी हो, चाहे वो जड़ माया हो, पदार्थ हो, जो नहीं मिला उसको पाने के लिए हर समय प्रयत्नशील रहते हैं। ये सब तो है मेरे पास, बाकी वो नहीं है। जो नहीं है उसके लिए मनुष्य कोशिश करता रहता है। उस वजह से जो कुछ है उसके पास, उससे सुख लेना भूल जाता है, उसमें खुश होना भूल जाता है, उसमें तृप्त होना भूल जाता है। शादी नहीं हुई तो पति कब मिलेगा, लोगों के मन में ये भाव आएंगे, पत्नी कब मिलेगी। जो मिले हैं संबंधी, फिर उनमें मन नहीं लगेगा कि वो मिलना चाहिए। मिल गया तो तृप्त हो जाओ, फिर अब संतान होनी चाहिए, वो जो नहीं मिली है अभी तक, तो जो मिला है उसकी फिर कदर कम करेंगे, जो नहीं मिला उसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे। फिर मान लो वो मिल जाएगा, उसके बाद फिर अब उसके लिए सोच विचार चल जाएंगे, बीमार ना रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ाई अच्छी करे, अच्छे नंबर लाए, जीवन में तरक्की करे। इसको अभी ये नौकरी नहीं मिली है, इसको अभी ये पोजीशन नहीं मिली है,
फिर उसको ये नहीं मिला। तो जो नहीं मिला, मनुष्य का मन उसके लिए आगे आगे दौड़ता रहता है। ज्ञानी भले प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, पुरुषार्थ करेगा जो वो पाना चाहता है अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन जो कुछ उसको मिला है उसमें संतुष्ट भी तो रहेगा। अज्ञानता में व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, जो भी कुछ उसको मिला है उसमें वो संतुष्ट नहीं है। गुरु हमको संतोष वाला जीवन देते हैं बना के, और संतोषी सदा सुखी। जिसके मन में संतोष है, जो कुछ प्राप्त है मेरे लिए वही बहुत है, वही पर्याप्त है, मैं उसमें सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ। योग्यता है, कर सकते हैं तो भले उसके लिए आगे के लिए प्रयत्न कर लेते हैं, नहीं मिलेगा तो भी हमको कोई परेशानी नहीं। आप नौकरी में जहाँ तक हो अपनी प्रमोशन के लिए आप प्रयत्न कर सकते हो। बिजनेस, गुरुजी बोलते थे तुम बिजनेस को जितना भी आगे बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, कोई मनाही नहीं। लेकिन जो छोटा बिजनेस पहले शुरू किया था उसमें भी संतुष्ट रहो, उसको विस्तार करके 1 की 2 दुकान 4 दुकान बना लो, 1 की फैक्ट्री 4 फैक्ट्री बना लो, कितना भी बढ़ा लो, वो तुम्हारी योग्यता है। लेकिन संतुष्ट फिर भी रहो, कम है फिर भी, अधिक हो जाए फिर भी। हमारा जीवन हमेशा संतोष वाला होना चाहिए, वो फिर ज्ञान से ही होता है। भाई तुम्हें जो मिला है उसे तो इस्तेमाल करो, जो मिला उससे में खुश तो रहो। और धन होना चाहिए, धन के प्रति तो बहुत ही असंतोष होता है हर एक के मन में। इतना ही तो है, इससे क्या होगा। हज़ारों हैं, लाखों होने चाहिए, लाखों हैं, करोड़ों होने चाहिए, और होना चाहिए, इससे क्या होगा। तो उस वजह से व्यक्ति खुश नहीं रह पाता। और ज्ञान में आप देखोगे आपका मन हमेशा खुश है, क्योंकि परमात्मा को पाने से ही फुल स्टॉप आती है। जीवन में अगर हमको भगवान मिल जाते हैं तभी हमको फुल स्टॉप आती है, वरना तो सेंटेंस आगे बढ़ता रहता है, कॉमा लगा रहता है, और चाहिए लगा रहता है। ऐसे हम अपने आप में संतुष्ट हैं। हमें खुश होने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं हो, न जड़ न चेतन, किसी चीज़ की भी मुझे प्रसन्न रहने के लिए आवश्यकता नहीं। मैं अपने आप में प्रसन्न हूँ। बाकी भगवान को जो देना है वो तो देता ही है। जो आप पाना चाहते हो उसके लिए प्रयास करते हो, पुरुषार्थ करते हो, मिलता भी है। खुश रहो हमेशा। सबने आज दिन तक आशीर्वाद दिए खुश रहो खुश रहो, फिर भी मनुष्य खुश नहीं रहता है। जिस दिन वो अपने मन को खुद आशीर्वाद देगा, मन खुश रहो, तब वो खुश रहेगा। दूसरे के आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ तुम लोगों को, तो तुम अपने को स्वयं को आशीर्वाद दो, तुमको तुम्हारा ही आशीर्वाद लगेगा। जब तुम खुद चाहोगे खुश रहना तभी खुश रह सकते हो, लेकिन बिना ज्ञान के खुश रह नहीं सकते। इसलिए ज्ञानवान बनो। हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है, हर एक को ही ज़रूरत है। तो अपना स्वभाव ऐसा बनाओ कि हमें जो मिला है हम उसका इस्तेमाल करेंगे और खुश रहेंगे। हज़ारों सुख के बीच एक दुख तुम्हारा चैन हराम कर देता है। ऐसे ही हज़ारों दुखों के बीच एक ज्ञान तुम्हें हमेशा के लिए सुख संतोष दे देता है। जैसे आपके पास हज़ारों सुख हैं, लेकिन उसमें कोई एक दुख है, तो वो एक दुख तुमको बाकी सुखों में सुखी होने नहीं देता, तुम्हारा सुख चैन सब हराम कर देता है। एक दुख, एक ही कांटा लगा होगा ना जीवन में दुख का, तो जब तक वो दुख दूर ना हो जाए तब तक आप खुश नहीं रह पाते। पहले ना ये समस्या का समाधान हो जाए, फिर मन खुश होगा। लोग समझाएंगे अरे समय पे चली जाएगी ये समस्या, भी समय पे इसका भी समाधान हो जाएगा। धीरज तो रखो, प्रेम तो रखो, लेकिन धीरज नहीं आता। नहीं, पहले ये दुख दूर हो जाए फिर मैं खुश होंगी। इन सारे सुखों की तरफ मेरा अभी मन नहीं जा रहा। तो हज़ारों सुखों के बीच में एक दुख है, तो वो एक दुख को कितनी ताकत है। आप उस दुख में ही दुखी हो और सुखों की तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसे ही हज़ारों जीवन में दुख होते हैं किसी के, लेकिन अगर उसको एक ज्ञान मिल जाता है उन दुखों के बीच में, तो वो उसको सुख संतोष दे देता है। ज्ञान में इतनी ताकत है, जैसे दुख में ताकत है कि आपके सुखों को समाप्त कर देता है।
तो ज्ञान इतना शक्तिशाली है, ज्ञान में इतनी ताकत है कि वो आपके हज़ारों दुखों को समाप्त कर देता है। ज्ञान हो जाता है तो आप दुखी रहते ही नहीं, परिस्थितियाँ तो वैसे ही रहती हैं, अभाव जो है वो वैसे ही रहते हैं, लेकिन आप अपने विचार बदल देते हो ज्ञान से। सुख है एक विचार में, ज्ञान का विचार किया तो आप सुखी हो जाते हो। तो हज़ारों दुख अगर आपके पास हैं, उन दुखों को दूर करने के लिए बहुत हज़ारों उपाय करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप केवल एक ज्ञानी बनोगे तो आप देखोगे वो सारे दुख दूर हो गए। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। केवल ज़बान से नाम नहीं लो, हृदय से नाम लो, मन से मनन हो। हम मन से भगवान का नाम लें और उसी का नाम रह जाए, बाकी सारे नाम, सारे रूप सब गुम हो जाए। तो आप देखोगे एक ज्ञान अगर हमें मिल जाता है तो हमारा सारे दुखों से छुटकारा हो जाता है। जगत वाले बोलेंगे कि आपके पास तो बड़े दुख हैं, आप बोलोगे दुख कहाँ है, कोई दुख नहीं, ये तो सब परिवर्तन है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो होता ही है। और हम तो इसमें भी भगवान के नज़दीक हो रहे हैं। दुखों से अगर चोट खाई ना होती, प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती, हम दुखों से भी कोई घबराते नहीं, मन घबराता ही नहीं है दुखों से। वो दुख को भी भगवान का एक तरीके से सौगात प्रसाद समझ के उसको स्वीकार करते हैं। जब हम निर्वासनिक हैं तभी हम मुक्त हैं। और वासना के भी कई रूप हैं। इस वासना से अंत तक तुमको अपना पीछा छुड़ाना। ज्ञान हो जाता है आपके पास, आप सुखी हो जाते हो, संतुष्ट हो जाते हो, लेकिन जब तक ना मिटेगी वासना, बंधन ना तेरा जाए। हमारे मन का वास कहाँ पर, हम कहाँ कहाँ वास हमारा मन करता है। तो इसके भी कई रूप हैं। निर्वासनिक पुरुष को ही मुक्ति मिलेगी, तभी उसके बंधन जाएंगे। अपने अंदर के भाव देखो, अभी जगत में कहाँ कहाँ मेरा मन अटका हुआ है, कौन कौन से सुखों में मन अटका है, कौन कौन से दुखों में मन अटका है, कौन कौन से संबंधियों में, व्यक्तियों में मन अटका है, कौन कौन से पदार्थों में मन अटका है, कौन कौन सी परिस्थितियों में मन अटका है। ये परिस्थिति आए, वो परिस्थिति ना आए, ऐसा मन सोचता रहता है। तो ये सब मन का अटका है। वासना मतलब मन का वास जहाँ पे हो जाए, जहाँ मेरा मन अटक गया, मेरे लिए वही वासना हो गई और वही मुझे बंधन में लेके आएगी। आप चलते हुए जा रहे हो, आपका कपड़ा कहीं भी अटक जाए, किसी भी कांटे में या किसी भी चीज़ में, तो आगे नहीं बढ़ सकते ना, वहीं रुक गए। दरवाजे में आपका कपड़ा फंस गया जो पहन रखा है आपने, या कहीं किसी कांटे में अटक गया, कहीं भी, तो रुक जाना पड़ता है ना, उससे पहले छुड़ाना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो मन जहाँ अटक जाता है, आपकी उन्नति रुक गई, आपको अपने आप को छुड़ाना पड़ेगा। जब छूटोगे तभी आगे मुक्त हो सकोगे, परमात्मा तक तभी पहुँच सकोगे, और जीवन मुक्ति का आनंद हम तभी ले सकेंगे अगर हमारा मन अपने स्वरूप में टिका है। तो परमात्मा में अटकना नहीं बोला जाता, परमात्मा में टिकना बोला जाता है, क्योंकि वो तो मंजिल है। आप बोलो हमारा मन भगवान में अटक गया, तो अटका थोड़ी है, अटकते हैं जहाँ तो वहाँ से हटना भी पड़ता है, लेकिन जो हमारी मंजिल है वहाँ तो हमें टिक के बैठना पड़ता है। तो ईश्वर तो हमारी मंजिल है, इसलिए उसमें हमारे को अपने मन को टिकाना है, ऐसा स्थिर करना है कि वहाँ से फिर हटे नहीं। और आकर्षण होंगे तो फिर मन हटेगा, लेकिन जब सबसे अधिक हमको परमात्मा का आकर्षण दिख जाए, उसके बाद आपका मन संसार में कहीं नहीं जाएगा, किसी प्रकार की माया में नहीं जाएगा, किसी प्रकार के सुख में दुख में कहीं आपका मन नहीं जाने वाला। तो अंत तक सावधानी रखनी पड़ती है कि मन कहीं अटकने ना पाए। ज्ञान के बाद कीर्ति के शब्द तुम्हें फंसाते हैं, कीर्ति में मन अटकता है। कहते कामिनी, कंचन, कीर्ति, 3 के हैं, के से स्टार्ट होते हैं ना, क से स्टार्ट होते हैं। तो इनसे तीनों से बचाव करो अपने। कामिनी मतलब जो शरीरधारी नाम रूप वाले लोग हैं, केवल स्त्री ही नहीं है, स्त्री पुरुष जो भी भगवान ने बनाए, जो भी नाम रूप धारी हैं,
उनमें किसी में भी हमारा मन ना अटके। और कंचन धन, रुपया पैसा, तो वो केवल आपके रुपए नहीं है, सोना चांदी ही केवल नहीं है, लेकिन आपका मकान, दुकान, ज़मीन, जायदाद, वो सब कंचन के अंतर्गत ही आते हैं। संपत्ति जो भी आपकी है, उसमें मन अटक जाता है। फिर उसके बाद कीर्ति में मन अटक जाता है। आपका मन नाम रूप में भी नहीं जाएगा, मान लो संबंधियों में नहीं जाता, धन दौलत में भी आपको नहीं जाता, नहीं चाहिए, लेकिन प्रशंसा तो चाहिए। हमको कीर्ति तो मिलनी चाहिए, मेरा नाम हो, मेरा यश हो, लोग मेरा गुणगान करें, वो ज़रूर मन को चाहिए, तो उसमें मन अटक जाता है। लेकिन सावधानी रखो कि हमें प्रशंसा, हमें कीर्ति भी नहीं चाहिए। हो रही है तो परमात्मा तेरी होती है। जब सब कुछ मालिक है तेरा, अपमान और मान भी है तेरा, सब तुम्हारा ही, मेरा कुछ नहीं। और जो भी कीर्ति होती है उसके लिए योग्य मुझे बनाया किसी, उसको रीडायरेक्ट करो। भगवान ने आपको इस लायक बनाया, गुरु ने हमको इस लायक बनाया, और इस पद पर पहुंचने के लिए पता नहीं कितने लोगों ने सहयोग किया होगा, न जाने कितने लोगों ने आपके लिए बहुत शुभकामनाएं दी होंगी, प्रार्थनाएं की होंगी, जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, सभी ने आपको बहुत ऊंचा देखना चाहा होगा। सारी प्रकृति का हमको सहयोग मिला है, तब आप पहुँचे हो उस परम पद पे। फिर अकेले आप उस कीर्ति का श्रेय खुद क्यों लेना चाहते हो? उसके बाकी सब भी तो हकदार हैं। बोलो मैं तो कुछ भी नहीं था, लेकिन सब ने मिलके मुझे बनाया, इस पद पे पहुंचा। तो इसके लिए कीर्ति ज्ञानी को चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते थे अगर भगवान ने ना चाहा होता, गुरु ने ना चाहा होता, सबका सहयोग ना होता। तो हमें ज्ञान के बाद कीर्ति के शब्द फंसाते हैं। सुंदर स्त्री चरण दबाती है तो स्पर्श का सुख, रूप देख देख कर स्वामी तो प्रसन्न, तरह तरह के भोग खाने को मिलते हैं तो रस, गंध, फूल, हार की, अगरबत्ती की, सब मिलती रहती है। वे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, चारों तो पांचों संतों को बहुत मिल रहे हैं। अभी गुरुजी ने अपनी वाणी में भी कितनी व्याख्या की, सबने सुना अभी। तो प्रशंसा के शब्द बड़े मिलते रहते हैं। जो भी सत्संग सुनाते हैं उन लोग को बड़े प्रशंसा के शब्द मिलते हैं, तो शब्द में अटक सकते हैं और अटकते हैं, और स्पर्श में अटक जाते हैं। सुंदर सुंदर स्त्रियां चाहिए हमको सेवा करने के लिए, चरण दबाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, हमारे सेवाएं बाकी भी सब करने के लिए, तो उसमें अटक जाते हैं। स्पर्श में, रूप देखते हैं। कई बार गुरुजी बोलते थे जब कोई संत आता है, कहीं किसी शहर में जाता है, बहुत हज़ारों की भीड़ होती है और वहाँ पे महिलाओं की तो उपस्थिति अधिक होती है, महिलाएं अधिक होती हैं प्रवचन सुनने के लिए, पुरुष भी होते हैं, वो भी काफ़ी अधिक होते हैं। तो वहाँ पे जो भी सुंदर सुंदर महिलाएं बैठी होती हैं, उनको देख देख के वो सुनाने वाले और उनके साथ जो तबले हारमोनियम बजाने वाले होते हैं ना, वो सब बड़े खुश होते रहते हैं कि देखो इतनी सुंदर सुंदर सब महिलाएं जो है ना आके हमारा सत्संग सुन रही हैं। और जो कैमरा भी होता है ना, उन्हीं की तरफ ज़्यादा अटक जाएगा जाके, जब पूरा दिखाया जाता है ना ऑडियंस कितने लोग बैठे सुन रहे हैं। तो इस बात को आप गौर करना, जो जितनी यंग लड़कियां होंगी, सुंदर महिलाएं होंगी, वहाँ पे जाके रोक देंगे, दिखा देंगे कि हाँ देखो कितने अच्छे अच्छे लोग सुन रहे हैं। ऐसे कोई बहुत बूढ़े परेशान दिख रहे होंगे, उनकी तरफ कैमरा नहीं करेंगे या बड़ी जल्दी हटा लेंगे उनकी तरफ। कभी नोट करके देखना कि उनकी खुद की भी निगाहें उसमें जाती रहती हैं, थोड़ा सुख दिखता रहता है आँखों का, सुंदरता देख के सुख लेते रहते हैं। और भोग तरह तरह का 36 प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के भोग भगवान को लग रहे हैं, तो भगवान स्वरूप तो गुरु भी है, उसको भी लग रहा है, तो उसको खाने पीने का रस भी बहुत मिलता रहता है। फिर कहीं फूल, मालाएं, सुगंध, अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये सब भी चारों तरफ, तो सुगंध में भी सुख लेते हैं।
तो मिलता तो उनको भी सब है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और उनमें अटकते हैं अगर सावधान नहीं होते हैं तो। अज्ञानी व्यक्ति भी अटकता है, ज्ञानी भी अटकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नहीं अटकता। केवल ज्ञानी नहीं बनो, आप ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी बनो और तत्वदर्शी बनो, तत्व को जानने वाले बनो, तो आप इन सब से उपराम हो जाओगे, अटकोगे नहीं कहीं पर भी। तो हमें ये सब मिलता है देखने के लिए। कृष्ण और कंस में तुम्हें फ़र्क समझना है। कंस भी राजा वाली ड्रेस में है, कृष्ण भी राजा वाली ड्रेस में है। हमें किसके शरणागत होना है, किससे बचाव करना है, इतनी समझ होनी चाहिए। जगत में हमको कहाँ समर्पण करना है, किस हिसाब से करना है और किस हिसाब से बचाव करना है, वो हमको आना चाहिए। विवेक खुलेगा, सही ज्ञान सुनोगे तो समझ में आएगा। जो तुम्हें ज्ञान से और गुरु से दूर कराए उससे मत मिलना, वरना तुम भी गिरोगे। कोई लोग होते हैं ना, तुमको सत्संग से ही दूर करते हैं और ज्ञान से दूर करते हैं, गुरु से नहीं मिलने देते, तो उन लोगों से तुम भी दूर रहो, उनसे मत मेल मिलाप रखो, चाहे वो तुम्हारे कितने भी क्लोज संबंधी क्यों ना हो, वरना वो एक दिन तुमको भी गिराएंगे। अगर आज तुम उनकी हाँ में हाँ करोगे, मिलाओगे, अरे ये तो मेरा संबंधी है, ताकि उसको तो कोटि वैरी सम जान के उसको तज दो। जाके हृदय न राम वेदेही तजिए ताहे कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। रामायण में बोली गई है ये बात कि जिसके हृदय में राम सीता निवास नहीं करते, मतलब कि जो भगवान को नहीं मानता, जो भगवान का भक्त नहीं है, उसको तो करोड़ों जन्म का मेरा दुश्मन है, ऐसा सोच के छोड़ देना चाहिए। तजिए ताहे कोटि वैरी सम, करोड़ों प्रकार का जन्म का वो मेरा वैरी है, दुश्मन है मेरा, ये मान के उसकी अंदर से प्रीति छोड़ दो, उससे अंदर से आसक्ति छोड़ दो, अपना मत मानो उसको। जो तुमको सत्संग से दूर करे, गुरु से दूर करे, उसको अपना मानने की ज़रूरत नहीं है, वरना एक दिन आज एक बात मानोगे, कल दूसरी मानोगे, परसों पूरा सत्संग छोड़ के आप भी अज्ञानी बन जाओगे, माया के रंग में रंग जाओगे। तो ये कहा कि जो तुम्हें ज्ञान से और गुरु से दूर कराए उससे मत मिलना, वरना तुम भी गिरोगे। तुम अगर सबको वोट दोगे तो तुम्हारा वोट बेकार हो जाएगा। पहले होता था ना, अभी तो आप एक नंबर पे बस बटन दबा देते हो मशीन में और आपका वोट उसमें चला जाता है। पहले ना पेपर मिलते थे, उसमें सबके नाम लिखे होते थे और सबके चुनाव चिन्ह होते थे, होता था किसी एक के ऊपर टिक लगा दो। अब कुछ लोग क्या करते थे, नहीं समझ आता, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, मान लो कई लोगों पे 2 पे भी अगर टिक लगाया तो भी आपका वो इनवैलिड हो गया, माना नहीं जाएगा। आप सोचो कि 1 नंबर डाल के पहला प्रेफरेंस इसको देता हूँ, सेकंड इसको देता हूँ, तो भी नहीं माना जाएगा। आप सभी को वोट, सबके आगे टिक लगा के चले आओगे तो आपका तो वोट खारिज। आप बोलो भगवान भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, संसार वाले भी अच्छे, संबंधी भी सभी अच्छे, तो सभी को आप वोट दे रहे हो तो आपका तो वोट खारिज हो गया। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, न माया मिलेगी न राम मिलेगा। तो तुम अगर सबको वोट दोगे तो बेकार हो जाएगा। भक्त के मंदिर में सब भगवान की मूर्ति रखी थी। ये भक्त था तो उसने मंदिर में सारे भगवान की मूर्तियाँ रखी थी, मैं तो सबको मानता हूँ। जब छत से गिरा तो सब भगवानों को, भगवान तुम आओ तुम आओ, तो जिसका नाम ले वो बचाने को आए, तब तक दूसरे का नाम ले ले तो वो रुक जाए, दूसरा आने लगे। इस चक्कर में नीचे गिर गया और फ्रैक्चर हो गया। एक को अगर तुम पुकारते तो वो आके बचा ही लेता। विश्वास तो करो ना, शायद ये भगवान नहीं मेरी सुनेगा, वो सुन लेगा। इसकी मनौती मांग लें, इसकी मन्नत मांग लें, यहाँ कर लें वहाँ कर लें। अपने सुख के लिए मनुष्य कहाँ कहाँ दौड़ता है। एक ईश्वर पे विश्वास करके बैठे, वो बेड़ा पार करे। उसके किसी भी रूप को, सारे रूप उसके हैं, भले आप पूजा करो, लेकिन ये नहीं कि ये वाला अच्छा है तो वो खराब है, ये मान लेगा तो वो नहीं मानेगा, इसको रिझा लूँ, इसको इस मामले में उसको रिझा लें, उस मामले में उसको रिझा लें, दुविधा हो जाती है। सब में शक्ति एक है। फिर आप किसी भी रूप का, किसी भी भगवान को
किसी भी नाम रूप को आप भगवान जान के उसकी आप पूजा करो, उसको इष्ट बनाओ, लेकिन सब एक ही है, अलग नहीं है, रूप वही है। उसने मुरली हाथ में ले ली तो वो कृष्ण भगवान है, मुरली छोड़ के धनुष बाण ले लिया तो वो राम भगवान है तो एक ही, केवल जो उसने चिन्ह पकड़ा हुआ है उसी का तो अंतर है, मगर वो तो एक ही है ना। तो हमको ये मान के चलना है कि सब जगह एक ही परमात्मा है। तो शरण तुम एक की लोगे, 10 की शरण लोगे, माया की भी ले लें, भगवान की भी ले लें, इसकी भी ले लें, उसकी भी ले लें, ये मेरा मदद करेगा, वो मेरा मदद करेगा, लेकिन एक भगवान को मान लो, वो तुम्हारी मदद करेगा। तो भगवान किसी भी रूप में करेगा, चाहे वो आपके माता पिता के रूप में करे, भाई बहन के रूप में करे, पति के, पत्नी के, बेटा बेटी, संबंधी, कभी कभी कोई बहुत दूर का संबंधी होता है वो आपकी बहुत मदद कर देता है, कभी अजनबी मदद कर देता है। आप रास्ते में जाओ, सड़क पे गिरो, या आपको चोट लगे, या आपका सामान कोई लेके भागा जा रहा है चोर, आप प्लेटफॉर्म पे हो तो पता नहीं, और बाकी लोग एकदम उसको रोक के आपके शोर मचाने पे उसको पकड़ लेते हैं ना, आपका सामान आपको मिल जाता है। आप तो उनको जानते भी नहीं थे, आपने बस चोर चोर ऐसे चिल्लाया, अरे मेरा देखो सामान लेके जा रहा है, तो जो उसके आसपास के होते हैं उस चोर के आसपास सुन लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं झट से। तो वो तो तुम्हारे कोई भी नहीं थे, तुमको जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने मदद कर दी ना, तो भगवान ने तो की उस रूप में। तुम्हारा सामान मिलना था तो तुम्हारी मदद हो गई, नहीं मिलना होता तो नहीं होती मदद। तो ज्ञानवान तो एक परमात्मा को जानता है, उसी के शरणागत होता है, और वो ये समझता है कि किसी भी रूप में आके भगवान मेरी मदद करें। इस बात को समझ जाओ और दुविधा में नहीं रहो, दुविधा में नहीं रहो तो फिर तुम देखोगे तुमको ज्ञान आसानी से फिर लगता चला जाए। तो शरण तुम बस एक की ही लो, सबकी शरण लेने का कोई मतलब नहीं कि माया को भी माने और भगवान को भी